तो कहानी की शुरुआत होती है निकी नाम के एक आदमी से जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीआईपी स्टैंड्स में बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। निकी का ध्यान मैच पर नहीं बल्कि क्राउड पर था। तभी उसे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो अपनी सीट से उठकर जा रही थी। तभी वो जैस से कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि इस लड़की को कितने लोग पलट कर देखेंगे। और जैस भी मान जाती है। ये सुनकर पास में ही बैठा एक शख्स लीवान कहता है कि मुझे भी इस शर्त में शामिल होना है। और बिना ज्यादा सोचे निकी और जैस इसके लिए राजी हो जाते हैं। फिर वो गिनती शुरू करते हैं और 7 लोगों ने उस लड़की को पलट कर देखा था, जिससे जैस, जिसने सबसे पास का नंबर गैस किया था, वो जीत जाती है। उसके बाद लीवान कहता है कि मुझे फिर से एक शर्त लगानी है, देखते हैं अगली पेनल्टी कौन सी टीम लेगी। ये सुनकर जैस बोलती है कि उसे इस गेम्स के रूल्स नहीं पता, इसलिए वो शर्त से बाहर हो जाती है। लेकिन निकी $1000 की इस शर्त के लिए मान जाता है। उसके बाद रेफरी सिग्नल दिखाता है और निकी की टीम जीत जाती है। इससे जैस भी खुश हो जाती है। लीवान इससे और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो 5000 लगाते हैं, प्लेयर पास करेंगे या भागेंगे। निकी थोड़ा सोचता है, फिर मंजूर हो जाता है और प्लेयर बॉल लेकर दौड़ पड़ते हैं, जिससे इस बार लीवान जीत जाता है और निकी अब गेम बंद कर देता है। निकी और जैस वहां से उठकर ड्रिंक्स के लिए जाने लगते हैं, लेकिन लीवान बच्चों की तरह जिद करने लगता है और कहता है कि मुझे और खेलना है, प्लीज मेरे साथ इस बार डबल का खेलो, क्या पता तुम जीत जाओ। निकी पहले हिचकिचाता है पर उसकी जिद के वजह से हाँ कह देता है। शर्त ये थी कि गोल होगा या मिस, और लीवान कहता है कि मिस होगा। फिर शूट मिस हो जाती है, जिससे निकी एक और बार हार जाता है। निकी के चेहरे पर साफ निराशा दिख रही थी। निकी वापस आता है, लीवान से कहता है कि चलो 50,000 की शर्त लगाते हैं, पर फिर से निकी ये शर्त भी हार जाता है। निकी को बहुत गुस्सा आता है और वो लीवान से कहता है $1,00,000, जिसके बाद लीवान बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। ये सुनकर निकी बैग खोलता है और टेबल पर $1,00,000 रख देता है। जैस उसे रोकने की कोशिश करती है और लीवान भी टेबल पर $1,00,000 रख देता है। इसके बाद निकी कहता है कि नेक्स्ट कैच प्लेयर नहीं पकड़ेगा, और फिर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, प्लेयर वो कैच पकड़ लेता है। इससे लीवान फिर से जीत जाता है। निकी की मानो गले से आवाज नहीं निकलती है। ये सब देखने के बाद जैस निकी से कहती है चलो यहाँ से, लेकिन निकी उसके हाथ से बैग लेकर टेबल पर रख देता है और $1.1 मिलियन की शर्त लगाता है, जिसमें जिसके पत्ते का नंबर ज्यादा होगा वो जीतेगा। इस समय निकी लीवान के लिए एक नोट छापने की मशीन जैसे काम कर रहा था, इसलिए वो राजी हो जाता है और कार्ड निकालता है। कार्ड को देखकर निकी मुस्कुराता है, क्योंकि उसके जीतने की संभावना ज्यादा थी। निकी अपना कार्ड उठाता है, लेकिन वो लीवान के कार्ड से छोटी निकल जाती है। ये देखने के बाद मानो जैस के नीचे से जमीन खिसक गई। इससे निकी अंदर से टूट चुका था, मानो कुछ पलों के लिए वहां की हवा रुक गई हो। निकी शुरू में मजे के लिए सिर्फ $4,000 लगाने का सोचता था, लेकिन अब तक वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। निकी के पास अब वहां से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन लीवान उसे ताना मारते हुए कहता है यही होता है बेटा, बाप के साथ पंगा लेने का नतीजा। ये सुनकर निकी वापस आता है और बोलता है चलो एक और बार खेलते हैं, इस बार $2 मिलियन के लिए। और कहता है दूरबीन से तुम ग्राउंड में से किसी भी प्लेयर को चुनो और मैं उस प्लेयर की जर्सी का नंबर गैस करूंगा। ये सुनकर लीवान सोचता है ये तो बिल्कुल असंभव है और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तभी निकी कहता है कि तुम बस प्लेयर को देखो, जैस गैस कर लेगी। ये सुनकर जैस दंग रह जाती है। लीवान को ये चमत्कार लगता है और वो इस पैसे कमाने के चांस को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो दूरबीन उठाकर प्लेयर्स चुनने लगता है। लेकिन जैस को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता और वो वहां से जाने लगती है। तभी निकी उसे समझाता है कि तुम किसी चीज की फिक्र मत करो और बस किसी प्लेयर को चुनो जो तुम्हें अच्छा लगे। इसके बाद जैस दूरबीन से प्लेयर्स को देखने लगती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि निकी ये क्या कर रहा है। भला इतने लोगों के बीच वो सही नंबर कैसे गैस कर सकती है। जब जैस सभी को देख रही थी, उसकी नजर एक जाने पहचाने व्यक्ति पर पड़ी। वो और कोई नहीं बल्कि उनका साथी फरहाद था, जो 55 नंबर की जर्सी पहने खड़ा था। जैस को अब समझ में आ गया था कि ये सब निकी के प्लान का हिस्सा है और वो कहती है नंबर 55, जिसके बाद लीवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा भाई तूने पूरा गेम पलट दिया। जैस को अभी भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी कि निकी को कैसे पता था कि लीवान नंबर 55 ही चुनेगा। इसी के साथ उन्होंने अपने लॉस के पैसे वापस लिए और $1 मिलियन का प्रॉफिट भी बना लिया। ये सब और कुछ नहीं बल्कि निकी का मास्टर स्ट्रोक था। वो दोनों पैसे से भरे 2 बैग लेकर स्टेडियम से निकल गए और फिर गाड़ी में बैठने के बाद निकी जैस को अपना सारा कारनामा समझाता है। असल में तो निकी और उसकी टीम बहुत पहले से इस अमीर व्यक्ति को ट्रैक कर रहे थे। लीवान अपनी शर्त लगाने की बुरी आदत की वजह से बहुत फेमस था, जिसका फायदा उठाने के लिए ही उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था। ये एक सोची समझी साजिश रची गई थी। निकी को पता था कि वो आज फुटबॉल मैच देखने जाएगा। जैसे ही लीवान अपने होटल से निकलता है, उसके दिमाग में 55 नंबर को जानबूझकर डाला जाता है। बिलबोर्ड पर
लिफ्ट में और यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड के लैपल पिन पर भी 55 नंबर था। स्टेडियम जाते वक्त रास्ते में हर बिलबोर्ड पर 55 नंबर था और उन्होंने जानबूझकर उसे फरहाद की तस्वीर भी दिखाई। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी में जो गाना बज रहा था उसमें भी 55 नंबर को जानबूझकर 124 बार बजाया गया, जिससे उसे 55 नंबर याद हो जाए। इसके कारण उसे बिना पता चले निकी ने उसे वैसा नंबर चुनने के लिए मजबूर कर दिया जो वो चाहता था। जैस को इस प्लान के बारे में नहीं बताया गया था, जिससे जैस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नेचुरल लगे। निकी के समझाने के बाद जैस निकी पर लट्टू हो गई और वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। फिर कहानी कुछ दिन पहले जाती है। कुछ दिन पहले निकी पर एक आदमी ने बंदूक तान दी और उससे पैसे मांगने लगा। तभी उसके पास बैठी जैस ने उससे कहा कि पैसे दे दो वरना ये तुम्हें मार देगा। ये सुनने के बाद भी निकी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने आदमी से कहा, प्लीज मुझे मार दो क्योंकि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और मुझे कैंसर भी है। ये बोलकर वो वहां से उठ खड़ा हुआ और ये सब निकी के साथ जैस से पहली मुलाकात के कुछ समय बाद ही हुआ। असल में जैस और वो आदमी दोनों मिलकर ऐसे ही लोगों को ठगा करते थे, लेकिन निकी तो ठगों का भी ठग है और ऐसे मास्टरमाइंड को ठगना नामुमकिन है। किसे पता था कि निकी इसके बाद जैस का पीछा करने लगेगा। निकी उससे बताता है कि अगर तुम अपनी इस कला में और तेज हो गई तो उसकी आने वाली पुश्तें भी बैठकर खा सकती हैं और वो इस काम में कई सालों से है। वो आगे जैस को बताता है कि उसका ठगी का ये काम तो खानदानी है और वो उसके परिवार की तीसरी पीढ़ी है। मेरा बाप दादा सब ठग ही थे। हर चाल और धोखा उसके बाएं हाथ का खेल था। जैस ने बिना समय गंवाए पैसे निकाले और कहा कि मुझे भी तुमसे सीखना है। इसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं, जहां बातों बातों में निकी जैस की अंगूठी निकाल लेता है, फिर उसे गोल घुमाकर उसकी घड़ी भी चुरा लेता है। जब तक वो कुछ समझ पाती निकी उसका वॉलेट भी निकाल चुका था। निकी कहता है कि ये सारा गेम फोकस का है, बस लोगों का ध्यान भटकाओ और जो चाहे वो साफ कर दो। अलविदा कहते के संग वो वहां से चला जाता है। कुछ महीने बाद जैस आखिरकार निकी को ढूंढ लेती है। असल में निकी उसका टेस्ट ले रहा था कि क्या सच में जैस उसकी टीम में शामिल होना चाहती है। उसके बाद टीम लीडर की जैस से मुलाकात होती है और वो उसे एक मेले में लेकर जाते हैं जहां उसका काम का पहला दिन था। जैस एक मैप हाथ में लेकर लोगों से रास्ता पूछने लगी, जिससे उसका साथी चुपके से कैमरा चुरा लेता है। उसके बाद उसके साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी, जिससे जैस ने उसका वॉलेट निकाल लिया। जैस को अब अपने ऊपर भरोसा होने लगा था। एक एक करके चोरी करने के बाद वो इसमें और बेहतर होती जा रही थी। उसने चॉपस्टिक से एक औरत का फोन उठा लिया और ये सब इतनी सफाई से हो रहा था कि मानो किसी को महसूस तक नहीं हुआ। निकी ये सब कुछ ऊपर से देख रहा था। उसने बाकी टीम मेंबर्स से कहा, उसे अकेला छोड़ दो, अब उसके उड़ने की बारी है। इसके बाद जैस ने पल भर में कई सारी कीमती चीजें उड़ा दी और निकी के एक्सप्रेशन से समझ आता है कि वो टीम में शामिल हो चुकी है। इसके बाद निकी जैस को एक नए असाइनमेंट के लिए लेकर जाता है, जो कि हाईटेक फ्रॉड था, जहां खास तरह के लेंस के द्वारा वो दूसरों के पत्ते देखकर सारी बाजी अपनी मुट्ठी में कर लेते। और यहाँ क्रेडिट कार्ड स्कैम भी चल रहा था, जहां लोगों के कार्ड को सफाई से एक दूसरे को भेजा जाता और एक डिवाइस से उनके पूरे डेटा को कॉपी करके वापस उसे उसके ओनर के पास रख दिया जाता। जब तक किसी को शक होता, अकाउंट खाली कर दिया जाता। एक और अद्भुत ठगी का तरीका था नकली एटीएम मशीन, जिसमें लोगों के कार्ड का पिन अपने आप स्टोर हो जाते और फरहाद उस मशीन को उठाकर रफू चक्कर हो जाता। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड को कैटेगरीज में बांटकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और उनके डेटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। इसी दौरान जैस को एक नेकलेस पसंद आता है, लेकिन निकी उसे साफ मना कर देता है और समझाता है कि सिक्योरिटी रीजन के लिए सारे चोरी की चीजें बेची जाएंगी। अपने सामने कीमती चीजों का पहाड़ देखकर जैस को निकी पसंद आने लगता है। अगली सुबह फरहाद और निकी एक अमीर इलाके में बैठे थे। उनका काम वहां एक्टिंग करना था। फरहाद चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया और जैस कहने लगी, प्लीज हमारी मदद करो। ये एक तरह से लोगों का ध्यान भटकाने का नाटक था, जिससे बाकी साथियों ने अमीरों के सामान चोरी कर लिए और फिर वो एम्बुलेंस में बैठकर वहां से निकल गए। शाम को पूरी टीम सेलिब्रेट करती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा लिए थे। कल से सब बिछड़ जाने वाले हैं और निकी सबको बताता है कि सारे एविडेंस को डिलीट कर दिया जाएगा और वो यकीन दिलाता है कि सबको उनका शेयर भेज दिया जाएगा। लेकिन पुराने मेंबर्स को पता था कि निकी का एक आखिरी मिशन अभी बचा हुआ है। वो उसे पूरे $1.2 मिलियन कैश देते हैं और उसे इस पैसे से बेटिंग करने से साफ मना करते हैं। अगले दिन निकी जैस के साथ फुटबॉल मैच देखने जाता है, जहां निकी जैस के सामने सिर्फ कुछ मिनटों में मिलियंस डॉलर कमा लेता है, जिससे जैस उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसके प्यार में डूब जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन निकी उसे केवल अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जब सारे काम खत्म हो गए
तो निकी ने जैस को $80,000 दिए और अलविदा कहकर निकल गया। जैस ने ये सब देखा और उसके सारे सपने धूल चुके थे। उसे एक झटका सा लगा कि वो तो निकी से सच्चा प्यार कर बैठी थी और वो सिर्फ उसे ठगने के लिए अपने साथ रखा था। दरअसल निकी के धंधे में रिलेशन की कद्र नहीं थी। लगभग 3 साल बीत गए थे। एक रेसिंग कार सर्विस स्टेशन में घुसती है और हम निकी को देखते हैं, जिसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि पैसे खत्म होने वाले हैं। कुछ टाइम के बाद गेरिया नाम का एक रेसिंग टीम का मालिक उससे मिलता है। गेरिया की रिसर्च टीम ने एक EXR नाम की एल्गोरिदम बनाई थी, जिससे उसके जीतने के चांस बहुत ज्यादा थे। लेकिन जीत को कंफर्म करने के लिए गेरिया को निकी की जरूरत थी। वो चाहता था कि प्लान के अकॉर्डिंग निकी गेरिया का चीफ इंजीनियर बनेगा और पार्टी में उससे जानबूझकर बहस करेगा, जिससे बाकी टीम के ओनर्स को अपने जाल में फंसाया जा सके और निकी उन्हें फेक EXR बेचेगा, जिससे गेरिया की जीत कंफर्म हो जाए। डील के तहत निकी को $1 मिलियन दिए जाएंगे। निकी को ये सब बच्चों का खेल लग रहा था। वो कहता है कि मैं ये काम नींद में भी कर लूंगा, लेकिन गेरिया के बटलर को निकी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो गोली सीधा तेरे सीने में मारूंगा। अब शाम को निकी बिल्कुल बनठन कर एक पार्टी में पहुंच गया, जहां किसे पता था कि निकी का दिल टूटने वाला है। उनके प्लान के बीच में रेड ड्रेस में एक लड़की आ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि जैस थी और वो सीधा गेरिया के गले लग गई। ये देखकर निकी दंग रह गया। कुछ देर के बाद जैस निकी के पास आई और कहा कि मैंने बीती बातें भुला दी हैं और अच्छा होगा तुम भी भुला दो। मैं अब गेरिया के साथ खुश हूँ। ये सुनकर तो मानो निकी की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर आग लगा दी हो। उसने एक ग्लास वोडका पिया और अब उसे गेरिया को मारने का रीजन मिल चुका था, जिससे वो अपनी खुन्नस उतार सके। उसने ताबड़तोड़ तमाशा किया, जिससे उसकी खुन्नस भी निकली और राइवलरी रेसिंग टीम को भी उसने अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे दूसरी टीम के ओनर ने उसे अपना बिजनेस कार्ड भी दे डाला। अगले दिन उसने मैक्लारन टीम के ओनर के सामने अपनी बात रखी और कहा €3 मिलियन लगेंगे गेरिया के EXR को बेचने के लिए। मैक्लारन के ओनर के पास अंधा पैसा था, तो उसने बिना कुछ कहे निकी की डील के लिए मंजूरी दे दी। उससे रहा नहीं गया और उसने जल्दी से EXR की टेस्टिंग रेसिंग ट्रैक पर की, जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर मैक्लारन टीम के ओनर का चेहरा रोशनी से खिल गया और वो निकी से बहुत खुश हुआ। साथ ही निकी ने उसे वादा किया कि उसे EXR का पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में मिल जाएगा। इसी बीच फरहाद जैस से मिलता है और ये प्लान निकी का ही था, जिससे फरहाद जैस को मना ले। फरहाद जैस से मिलकर कहता है कि निकी पूरा बदल गया है, वो तुमसे अब भी बहुत प्यार करता है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और ये कहते ही उसने एक बॉक्स खोला, जिसमें वही नेकलेस था जो जैस को 3 साल पहले पसंद आया था। ये देखकर जैस को मन ही मन बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने कहा कि उसे निकी पर भरोसा नहीं है। अब डील के दिन निकी ने पूरा सॉफ्टवेयर मैक्लारन के मालिक के हवाले कर दिया, जिसके बाद एक हट्टे कट्टे आदमी ने उसे €3 मिलियन से भरा बैग दे दिया। लेकिन निकी तो था बड़ा ठग, उसे एक मामूली काम को खतरनाक बनाना पसंद था। उसने चोरी छुपे EXR की कॉपीज बनाई और रेसिंग टीम के सभी ओनर्स को एक एक करके बेच दी। अब वो हर डील से करोड़ों में खेल रहा था। उसने बस कुछ ही समय में करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर लिए थे और रेसिंग के दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि सबके पास एक ही EXR एल्गोरिदम है। उस रात निकी ने होटल से भागने के बजाय जैस को मैसेज किया, जिससे समय रहते दोनों इस जगह से एक साथ निकल जाए। लेकिन निकी के कई देर तक वेट करने के बाद भी जैस नहीं आई। जैसे ही निकी हार मानकर वहां से जाने लगा, तभी जैस वहां आ जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन असली मुसीबत तो अब आती है, जब मैक्लारन टीम का वही आदमी जिसने निकी को €3 मिलियन दिए थे, वो गेरिया का खुफिया आदमी निकल जाता है और उसे सब कुछ पता था। जहां डील के मुताबिक उसे नकली कॉपीज देनी थी, वहां निकी ने असली कॉपीज बेच दी थी, और वो भी सारी रेसिंग टीम्स को। अब वो पूरा गियर पहनकर निकी की कार से जानबूझकर टकरा जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग नहीं पाते और वो दोनों को पकड़कर गेरिया के पास ले जाता है, जहां उनके पैसों से भरे बैग भी ले लिए जाते हैं और उन दोनों को बांध दिया जाता है। निकी के इस कारनामे की वजह से गेरिया उस पर बहुत गुस्सा था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निकी ने फेक कॉपी बेचकर कितना कमाया, पर उसने अपने EXR पर $40 मिलियन खर्च किए थे, जिसके सामने निकी के कमाए पैसे कुछ भी नहीं थे। उसकी सारी मेहनत अब पानी में फिर चुकी थी, क्योंकि निकी ने EXR की ओरिजिनल कॉपीज बेच दी थी। गेरिया निकी से सवाल पूछता है कि मेरे इतने सिक्योरिटी के बावजूद तुमने मेरा ओरिजिनल EXR का सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया? लेकिन निकी उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद गेरिया ने गुस्से में आकर जैस की नाक दबा दी, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ देर तक तो निकी शांत रहा, लेकिन उसे जैस का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। वो टूट गया और उसने गेरिया को कहा कि मैं बताता हूँ, तुम उसे छोड़ दो। फिर वो गेरिया को सच बताता है कि कैसे उसने जैस को अपने प्यार के जादू में फंसाकर उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि वो गेरिया की गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है कि मैंने जैस को एक नेकलेस गिफ्ट किया, जिसमें मैंने एक खास चिप लगा रखी थी, जिसकी वजह से जब जैस तुम्हारे कमरे में गई और तुमने अपना सॉफ्टवेयर खोला, तो मैंने नेकलेस के जरिए तुम्हारा
पासवर्ड और सारा डेटा एक्सेस कर लिया और उसे कॉपी कर लिया। ये सब सुनने के बाद जैस की आंखें बरसती रहीं, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। आंसुओं ने सिर्फ उसके दर्द की मोहर लगाई। लेकिन गेरिया और उसके आदमी को निकी की कहानी बहुत मजाकिया लगी और वो हंसने लगे। गेरिया ने जैस का मुंह खोला तो उसने कहा कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और न ही मैं आज तक गेरिया के साथ उसके कमरे में गई हूँ। ये सब सुनकर निकी हैरान हो गया। फिर जैस बताती है कि वो सिर्फ गेरिया के आसपास उसकी घड़ी चुराने के लिए थी। क्या तुम अब भी घड़ियां चुराती हो? वो घड़ी $2 लाख की थी और वो बताती है कि ये सब जैस सिर्फ घड़ी चुराने और निकी को जलाने के लिए कर रही थी। गेरिया को ये सुनना था कि उसने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। अब निकी उसे सच बताने ही वाला था कि गेरिया के बटलर ने उसे गोली मार दी। गोली सीधा निकी के सीने में जा लगी। ये देखकर गेरिया बटलर पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर उस पर मर्डर का केस लग गया तो उसका पूरा बिजनेस डूब जाएगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अब जैस बहुत डर जाती है, लेकिन बटलर कहता है कि घबराओ मत, मैं निकी का ही आदमी हूँ। सच कहूँ तो मैं उसका बाप हूँ। ये कहकर वो टेप की मदद से चोट को सील कर देता है और सुई से खून निकालकर उसके सीने में एयर प्रेशर को स्टेबलाइज कर देता है, जिसके बाद निकी होश में आ जाता है और वो बच जाता है। ये प्लान रिस्की था, लेकिन काम कर गया। वो पैसे के साथ गाड़ी में निकल गए। अनाथ होने की वजह से निकी को इसी बटलर ने ही पाला था और हाथ की सफाई, चोरी चकारी, ये सब कला उसने ही निकी को सिखाई थी। बटलर निकी को बोलता है कि मैंने तुम्हें इस धंधे में इमोशनल होने से मना किया था, पर अब तुम जैस से सच्चा प्यार करते हो, इसलिए मैं अब तुम्हें ये पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद उसने उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाकर सारे पैसे लेकर चला गया। मानो निकी के हाथ तो आया पर मुंह न लगा। निकी मन उदास करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। तभी उसने जैस के हाथ में गेरिया की $2 लाख की घड़ी देखी और उन दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल उठी। इस छलबाजी और हाथ की सफाई के हुनर के साथ वो दुनिया के किसी भी कोने में अपना गुजारा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।